नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान की विशेष पेशकश खबर का पंचनामा। आज के पंचनामे में हम बात करेंगे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले, जिसे सौ टापू के शहर के नाम से राजस्थान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आज वही इलाका गर्मी की ऐसी चपेट में है कि नदियां सूख गई हैं और हैंडपंपों ने पानी देना बंद कर दिया है और जिंदगी प्यास की गिरफ्त में कैद हो गई है। क्या ये महज मौसम का मार है या फिर इंसानी लापरवाही का नतीजा? चलिए आपको ले चलते हैं बांसवाड़ा की उस सच्चाई की ओर जो आंकड़ों से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। यह जनजातीय जिला अब जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा शिकार बनता जा रहा है। अप्रैल महीने में यहाँ तापमान ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिए जिन्हें अब सिर्फ किताबों या किस्सों में सुना जाता था। नदियां सूख चुकी हैं, हैंडपंप भी जवाब दे चुके हैं। ग्रामीण आबादी अब एक एक बूंद पानी के लिए घंटों पैदल चलने को मजबूर है। प्रकृति की इस नाराजगी के पीछे छुपा है वर्षों की लापरवाही, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और विकास के नाम पर होता विनाश। गर्मी हर साल एक नई ऊंचाई छू रही है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? आइए सुनते हैं पर्यावरणविद दीपक द्विवेदी इस बारे में क्या कहते हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस है और समूचे विश्व भर में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। पृथ्वी दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये जो दुनिया है वो बदलाव के दौर से गुजर रही है और पर्यावरण के क्षेत्र में भी ज़बरदस्त गिरावट आई है। जहाँ तक हम अलग-अलग विषयों की बात करें, जैसे जलवायु परिवर्तन की बात करें, तो जलवायु परिवर्तन का असर देखा जा रहा है। बहुत सारे जीव, जंतु, प्रजातियाँ समाप्त हो रही हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जैव विविधता की बात करें, बायोडायवर्सिटी की बात करें, तो जो एक समृद्ध बायोडायवर्सिटी थी, अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रजातियाँ पशुओं की, पक्षियों की, वनस्पति की, ये सारी प्रजातियाँ समाप्त होती जा रही हैं। कई सारी प्रजातियाँ संकटग्रस्त हो चुकी हैं। इसलिए पृथ्वी दिवस मनाने की आवश्यकता हमें पड़ी है और जहाँ तक पृथ्वी दिवस के संबंध में यदि हम परिचर्चा करें, तो हमें क्या सुरक्षा और क्या सावधानियाँ रखनी होंगी, इस बात पर भी विचार करना होगा। सबसे पहला तो यही है कि हम हमारा जो जंगल है, जो हमारी विरासत है, जो ग्रीन गोल्ड है हमारा, हम उसको बचाएँ। आज हम देख रहे हैं कि सावधानियाँ बरतना तो दूर, जंगल में आग लगाई जा रही है। एक जंगल को खड़ा होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं और उसको नष्ट करने में कुछ मिनटों की देरी लगती है। जंगल में आग लग जाती, पूरा जंगल साफ हो जाता है। जंगल जब साफ हो जाता है तो आप महसूस कीजिए कि सिर्फ जंगल को नुकसान नहीं हो रहा है, पूरी मानवता को नुकसान हो रहा है। वहाँ रहने वाली पशु-पक्षियों की प्रजातियाँ नष्ट हो रही है। वहाँ जो लोग उसके ऊपर जंगल के ऊपर निर्भर हैं, उन लोगों की रोज़ी-रोटी समाप्त हो रही है। तो एक पूरी श्रृंखला है ये अपने आप में। तो ये पूरी श्रृंखला आने वाले समय में यदि ऐसा ही चलता रहा, ये श्रृंखला समाप्त हो गई, तो पर्यावरण को तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। अब पर्यावरण को बचाने के लिए आम व्यक्ति हम सब मिल कर के क्या कर सकते हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है। जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, कहीं जाना है हमें, तो हम कार उठा के चल दिए, हमारी बाइक उठा के चल दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि उपलब्ध है हमें, तो हमें उसका उपयोग करेंगे तो कहीं न कहीं ये राष्ट्रीय बचत भी होगी और पर्यावरण का भी कम नुकसान होगा। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगाए जाते हैं। तो वो जो मैलापन है, वो जो गंदापन है, वो जो प्रदूषण है, वो हमारे नदी-नालों तक आ रहा है। हमारी नदियाँ जो हैं वो हमारे नदी-नाले जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहे हैं। कई सारी जो जल सरोवर हैं, वो आज इस प्रदूषण के चक्कर में समाप्त हो चुकी हैं। तो हमने अपने नदी-नालों को नहीं बचाया, अपने पहाड़ों को नहीं बचाया, पर्वतों को नहीं बचाया, जंगलों को नहीं बचाया, हमारी विरासत को नहीं बचाया, तो आने वाले समय में पृथ्वी के ऊपर बहुत भयंकर खतरा मंडराएगा। आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग है और यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम वो दिन भी देखेंगे जब 50 डिग्री तापमान होगा
और उस 50 डिग्री तापमान में व्यक्ति जो है वो जीते जी नर्क भुगतेगा। इससे पहले कि ये स्थिति आवे, हमको हमारे पृथ्वी को बचाना होगा। जी, धन्यवाद। इस बार ये देखा जा रहा है कि जनवरी माह से गर्मी और तापमान बढ़ गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। मतलब आप देखिए कि बरसात के मौसम में गर्मी पड़ रही है और गर्मी के मौसम में बरसात पड़ रही है। ये पिछले 5-10 सालों से ये क्रम हमारा जारी है। हम सर्दी की जहाँ तक बात करें तो सर्दी कहाँ महसूस हो रही है। सर्दी इसलिए महसूस नहीं हो रही है कि ज़्यादातर समय टेम्परेचर ही हावी रहता है। ये जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। इस पर बहुत गंभीरता से विश्व को विचार करना पड़ेगा। हमको कार्बन उत्सर्जन पर भी सोचना होगा, उस पर भी नियंत्रण लगाना होगा। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। दोपहरी में दुकानों पर ग्राहकों की कोई भीड़ नजर नहीं आती है और ऐसा लगता है मानो जनजीवन थम सा गया है। बांसुरा का यह तपता हुआ सच अब सिर्फ चिंता नहीं, चेतावनी बन चुका है। अब भी वक्त है, वरना जिस कारण से वागड़ की इस धरती को जो 100 टापुओं का शहर और राजस्थान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वो रेगिस्तान में तब्दील होने में देर नहीं लगाएगा। बांसुरा की इन तस्वीरों को देखकर यह साफ है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चिंता या आशंका नहीं, आज की हकीकत है। जहां कभी हरियाली और झीलें थी, वहां अब प्यास और परेशानी का आलम है। आइए गर्मी के इन दिनों में जिले में पानी की क्या स्थिति है, जानते हैं जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव से। देखिए, वर्तमान में इस बार जैसा आपको पता है कि तापमान समय से पहले थोड़ा ज़्यादा हो गया। इस वजह से ऐसे हैंडपंप जो मई-जून तक जाके सूखते थे, वो अभी अप्रैल के महीने से ही कुछ जगह पे सूखने लग गए हैं। इनका निस्तारण करने के लिए पंचायत स्तर पे सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी की एक संयुक्त समिति बना रखी है। जैसे ही उनको लगता है कि कहीं पे टैंकर चलवाने की आवश्यकता है, तो वो डिमांड उपखंड स्तर पे भेजते हैं और वहाँ टैंकर चालू करवाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में जैसे सज्जनगढ़ एरिया में हमने कुछ टैंकर चलवाए हैं, कुछ कुशलगढ़ क्षेत्र में टैंकर चलवाए हैं। आवापुरा और छोटी सरवड़ की तरफ से भी डिमांड आई थी, तो वहाँ भी टैंकर चालू करवाए हैं। तो पानी की व्यवस्थाओं को लेके सरकार और प्रशासन काफ़ी संवेदनशील है। जहाँ से भी किसी भी प्रकार की पानी की समस्या आती है, तो तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट लेकर अगर हैंडपंप मरम्मत की आवश्यकता है, तो हैंडपंप मरम्मत करवाया जाता है और कहीं पे अगर सूख ही जाता है, तो वहाँ पे टैंकर चलवाया जाता है। जी सर, छोटी सरवल एक पानी का गढ़ कहला जाता है और वहाँ पर पानी की असुविधा हो रही है सर। छोटी सरवण और आबापुरा क्षेत्र में ख़ास तौर पे गर्मियों के दौरान थोड़ी दिक्कत आती है। वो एरिया थोड़ा-सा एल्टीट्यूड उसका ज़्यादा है, तो हैंडपंप्स का जो पेयजल का स्तर है, वो थोड़ा नीचे चला जाता है। तो गत वर्ष भी कुछ क्षेत्र में टैंकर चलवाने पड़े थे और इस बार भी कुछ जगह से डिमांड आई है, तो एज़ पर डिमांड। सवाल यह नहीं है कि तापमान कितना बढ़ गया है, सवाल यह है कि हम कितना बदलने को तैयार हैं। खबर का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, क्योंकि हमारे लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं, आपके हक की बात है। क्योंकि बीबीसी राजस्थान का ध्येय वाक्य है, जनता की आवाज, जनता का विश्वास। तो बने रहिए बीबीसी राजस्थान के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।